जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। जिंदगी जीने शुरू की साइकिल यात्रा। 1.5 सालों में 7 राज्यों को पार कर पहुंचे छत्तीसगढ़ विशाल। लक्ष्य इनका 5 सालों में 28 राज्यों की यात्रा साइकिल से करने का है। जी हाँ, जिंदगी जीने और कुछ कर गुजरने की चाहत लेकर के नागपुर का एक युवा साइकिल में भारत भ्रमण करने निकला है। 13 जून 2020 को शुरू की साइकिल यात्रा से उसे अब तक 7 राज्यों का भ्रमण कर लिया है। 1.5 साल पहले शुरू की साइकिल यात्रा से हर राज्यों का अनुभव लेकर के अब छत्तीसगढ़ पहुँचा है, जो उनका छत्तीसगढ़ 8वां राज्य है। यहाँ से फिर वह उत्तर भारत की ओर जाएंगे। शनिवार को बस्तर पहुँचने पर स्थानीय लोगों ने युवक का स्वागत किया। आपको बता दें कि साइकिल पर भारत भ्रमण का यात्रा करने की ठाने हुए निकला युवक की उम्र 22 साल है और युवक की चाहत है कि भारत के 28 राज्यों का भ्रमण करूंगा। हर राज्य की कला संस्कृति और वहां की प्रकृति से रूबरू होना है। फिलहाल सफर के लिए 511 दिन पूरे हो चुके हैं। तो एक बार फिर से विवादों में छत्तीसगढ़ का संस्कृति विभाग। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी ने रद्द कराया मुक्ति बोध जयंती समारोह। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग के ऊपर सांप्रदायिक बुद्धिजीवी जुटाने का आरोप लगा था। जी हाँ, विभाग ने मुक्ति बोध स्मारक समिति के साथ मिलकर के 13 नवम्बर को गजानन माधव मुक्ति बोध जयंती समारोह का आयोजन किया था और इस आयोजन की आमंत्रण पत्र सामने आने के बाद बुद्धिजीवियों ने विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि संस्कृति विभाग के संघ ने कब्जा कर लिया है। बाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिव यादव ने भी, जिसके बाद कवि सम्मेलन को भी रद्द कर दिया गया है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के व्यापारी ने 38 लाख की धोखाधड़ी की। उद्योगपति को चेक देकर के बैंक से रुकवा दिया पेमेंट। तेल लेकर भी नहीं किया भुगतान। जी हां, बिलासपुर में तेल का व्यापार करने वाले उद्योगपति से 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश के व्यापारी ने तेल मंगवा कर उन्हें चेक थमाया, बाद में बैंक से पेमेंट रुकवा दिया। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी व्यापारी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। सिरगिट्टी औद्योगिक परिषद नंदन एग्रो के संचालक कुमार मंगलम सिंघानिया तेल कारोबारी हैं। जी हां, इन्होंने आंध्र प्रदेश के व्यापारी के खिलाफ 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने पर FIR दर्ज कराई है सिरगिट्टी थाने क्षेत्र में। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घटना झीरम घाटी कांड की जांच के लिए भूपेश सरकार ने जांच आयोग गठन किया था और इस जांच के बाद आयोग ने अपनी जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपी है। जी हां, जांच आयोग के सचिव संतोष कुमार तिवारी ने यह रिपोर्ट सौंपी है माननीय राज्यपाल महोदया को। जांच आयोग ने 4184 पेज की रिपोर्ट तैयार करके सौंपी है राज्यपाल को। बता दें कि 25 मई 2013 को नक्सली हमले ने पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया था। इस हमले में कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता समेत 27 लोग की मौत हुई थी। यह जांच रिपोर्ट के आधार पर माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दीपावली में दुर्ग पुलिस के द्वारा 269 जुआड़ियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। 38 अलग अलग जगहों पर रेड डाल करके 84,550 रुपए नकदी रकम और ताश की पत्ती जब्त कर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की। तो वहीं रायपुर में हल्की ठंड ने दी दस्तक, गिरा तापमान। वहीं प्रदेश के कई जिलों में पड़ने लगी है कड़ाकेदार की सर्दी। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो शुक्रवार की अपेक्षा 2 डिग्री सेल्सियस कम है। जिसके बाद सोमवार के तापमान में भी एक बार फिर से कमी की आशंका जताई जा रही। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं रांची से एक नर शुतुरमुर्ग लेने के लिए कानन पिंडारी जू का दल 12 नवंबर को रवाना होगा छत्तीसगढ़ से। हालांकि पूर्व में 8 नवंबर को जाने की योजना थी, पर कुछ विभागीय अड़चनों के कारण तारीख में 4 दिनों के लिए टाल दी गई है। बता दें कि वन विभाग के पास इस जू में केवल एक मादा शुतुरमुर्ग है। इसके लिए नर शुतुरमुर्ग लेने के लिए कानन पिंडारी जू की टीम रांची शहर जाएगी। पेट्रोल डीजल के दामों में जल्द ही मिल सकती है राहत। टैक्सों में कटौती पर विचार कर रही है भूपेश बघेल। आपको बता दें कि पेट्रोल में न्यूनतम 2 रुपए तो वहीं डीजल में 3.5 रुपए की कटौती की जा सकती है, जिससे राज्य सरकार को 450 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है।
वहीं राजधानी रायपुर के रावणभाटा में अंतर्राज्यीय नए बस टर्मिनल से अब 8 नवंबर से बसों का संचालन किया जा सकेगा। रायपुर सिटी बस सर्विस के एमडी और रॉयल बस सर्विस के संचालक सैयद अवर अली का कहना है कि 8 नवंबर के बाद पंडरी बस स्टैंड से नए बस स्टैंड टर्मिनल में बसों की शिफ्टिंग के लिए हम तैयार हैं। यानी कि 8 नवंबर से नए बस टर्मिनल अंतर्राज्यीय की शुरुआत बसों के माध्यम से की जाएगी। बिलासपुर में स्थित बिलासा गर्ल्स कॉलेज में महाविद्यालय के द्वारा जल्द ही छात्राओं के लिए हॉस्टल खुलेगा, जिसके बाद छात्राएं अब हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर सकेंगी, जिसके लिए कवायद भी शुरू हो गई है। महीने के अंत तक छात्राओं को प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के बाद करीब 18 महीने के बाद हॉस्टल बंद है, जिन्हें अब 1.5 साल बाद खोल दिया जाएगा। आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के लिए इस हॉस्टल की कैपेसिटी करीब 200 सीटों के साथ है। तो वहीं अंग्रेजों के ज़माने में बनाई गई केंद्रीय जेल जो बिलासपुर में स्थित है, वहां से आजीवन कारावास का कैदी भाग गया। यही नहीं, जेल के कर्मचारी और अधिकारियों को इसकी भनक तब लगी जब शनिवार को शाम गणना के समय एक कैदी कम मिला। उसके बाद इस कैदी की तलाश शुरू कर दी गई है। पहले तो अधिकारी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद देर रात कैदी नहीं मिल पाने के बाद मामले की शिकायत सिविल लाइन थाना क्षेत्र में की गई। पुलिस फरार कैदी को तलाश रही है। सुकमा में गिरफ्तार 8 लोग नक्सली या फिर ग्रामीण, यह सवालों के घेरे में बना हुआ है। जी हां, प्रतिष्ठित व्यक्ति बेला भाटिया ने कहा कि जेल में डाले गए सभी निर्दोष। एसपी बोले 17 लाख के हैं इनामी माओवादी नक्सली। तो वहीं हुक्का बार में पुलिस की रेड, छापेमारी कार्रवाई की गई। दीपावली की छुट्टी के बीच मालिक खुद परोस रहा था हुक्का, अब कर लिया गया है गिरफ्तार। यहाँ पूरे प्रदेश में हुक्का बार बैन कर दिया गया है, मगर रायपुर में हर दिन पुलिस की कार्रवाई में हुक्का बार खुले मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इसके लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी तेलीबांधा थाना क्षेत्र की टीम हुक्का बार परोसते हुए एक कैफे के मालिक को पकड़ लिया। दिवाली छुट्टियों के बीच आरोपी युवक को हुक्का परोसा रहा था। दिवाली के बाद अब छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। बिलासपुर में एक साथ 50,000 देंगे आर्ध्य। कोरोना के बाद पहली बार आयोजन को लेकर के खासा उल्लास बताया जा रहा है। जी हाँ, दीप उत्सव के बाद इस पूरे देश में छठ पूजा की तैयारी चल रही है। ऐसे में बिलासपुर के अरपा नदी में स्थित छठ घाट की चर्चा पूरे देश में की जाती है, जहाँ एक साथ 50,000 व्रती आर्ध्य देने पहुँचते हैं। इसके लिए हर साल जोरदार भी आयोजन किया जाता है। यहाँ मेले का भी कार्यक्रम रखा जाता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की स्थिति बन रही है। खैरागढ़ में 6 माह बाद उपचुनाव होगी। 2.5 साल में ऐसा पहली बार होगा जहां चौथी बार एक ही कार्यकाल में उपचुनाव होने जा रहा है। हर बार सत्ता की जीत होती है। अब देखना ये होगा कि खैरागढ़ उपचुनाव में किसकी जीत होती है, कांग्रेस की या भाजपा की। और यह चुनाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान हो सकते हैं। चलिए जानते हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण का हाल। रायपुर में 2 समेत प्रदेश में 27 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 10,06,000 के पार हो गया है। यह पड़ोसी राज्यों में छत्तीसगढ़ में कम है वैट टैक्स। केंद्र पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करेगा तो राज्य को 490 करोड़ रुपए का होगा नुकसान। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नीट यूजी की ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द शुरू होने वाली है। राजधानी के 3 कॉलेजों में 1 सरकारी 2 प्राइवेट उपलब्ध है। तो वहीं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनी सर्व सुविधा युक्त गार्डन का किया लोकार्पण। और यह गार्डन कोरबा शहर के सीतामढ़ी क्षेत्र में बनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।